मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट। खाद्य प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्नों की कुशल खरीद में वितरण के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेषकर वंचित लोगों के लिए इसमें खाद्यान्नों की किसानों के लिए लाभप्रद मूल्यों पर खरीद, बफर स्टॉक बनाना व असुरक्षित रखना, खाद्यान्नों का भंडारण, परिवहन या उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों की उचित कीमतों पर किसानों की खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता सम्मिलित होता है। इस संदर्भ में दो मूल्य लिखित प्रयुक्त होती है, वह है न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तथा दूसरा केंद्रीय निर्गमन मूल्य सेंट्रल इश्यूज प्राइस। कृषि उपज की मूल्य नीति। कृषि लागत और मूल्य आयोग वर्तमान में 23 फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है, लेकिन प्रभारी सहायता प्रमुख गेहूं, चावल के पक्ष में संचालित की जाती है और वह भी चुनिंदा राज्यों से। इसमें गेहूं व चावल के पक्ष में अत्यधिक असमान प्रोत्साहन संरचना सृजित होती है, जबकि देश दालों और तिलहनों के लिए आयात पर निर्भर है। इनकी कीमतें प्राय न्यूनतम बिक्री मूल्य से भी कम होती है, क्योंकि इनकी कोई प्रभावी मूल्य सहायता नहीं होती है। मूल्य समर्थन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम क्या है? कृषि एवं सहकारिता विभाग तिलहनों एवं दालों को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के द्वारा क्रय सुनिश्चित करके मूल्य समर्थन स्कीम का क्रियान्वयन करता है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन वस्तुओं के क्रय हेतु नेफ्ट केंद्रीय नोडल एजेंसी है। भारतीय कपास निगम के अलावा नेफेड कपास के क्रय हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी का कार्य करता है। जब तिलहनों, दालों तथा कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य में नीचे गिरने लगते हैं तो नेफ्ट इन वस्तुओं का क्रय करता है। जब तक कीमतें स्थिर नहीं हो जाती अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं हो जाती, तब तक PSS के अंतर्गत नेफेड द्वारा इन वस्तुओं का क्रय जारी रहता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने के लिए पोषक मूल्य नीति अपनाई तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करने हेतु कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की है। कालांतर में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सिफारिशों पर विचार करके प्रमुख कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार कृषि आदानों की बढ़ती लागतों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करती है। इसमें उपज के अधिक मूल्य के लिए आश्वस्त हो जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आधार कीमत फ्लोर प्राइजेस का काम करने में तथा ये सरकार द्वारा दीर्घकालीन गारंटी के रूप में निश्चित किए जाते हैं ताकि उत्पादक विनियोग संबंधी निर्णय ले सके। सरकार MSP के द्वारा किसानों को यह आश्वासन देती थी कि कृषि का उपज सरकार द्वारा निश्चित स्तर से नीचे गिरने दिया जाएगा, चाहे बम्पर फसल क्यों न हो। खरीद मूल्य तथा वसूली मूल्य। सुरक्षित भंडार, बेनिफिट स्टॉक। किसी सामान्य वर्ष में स्टॉक निर्माण में उच्च स्तर की परिणति उच्च वहन लागतों के माध्यम से अधिक सब्सिडी के रूप में होती है। अतः सरकार को सुरक्षित भंडार नीति में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस वर्ष के लिए
मानदंड की अपेक्षा खाद्यान्न स्टॉक का स्तर एक युक्त मार्जिन में ज़्यादा न हो। केंद्रीय पूल में अप्रैल 2005 में मौजूद खाद्यान्नों हेतु बफर मानदंडों के विगत कुछ वर्षों में लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिक खरीद और 5 जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने की पृष्ठभूमि में संशोधित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम पर खाद्यान्नों की आर्थिक लागत। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के 3 घटक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को दिया जाता है यदि लागू हो तो केंद्रीय योजना बोनस खरीद के प्रासंगिक विगत 5 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि एवं खरीद की आनुषंगिक लागत में आनुपातिक वृद्धि के कारण गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। उच्च आर्थिक लागत के कारण खुले सिरे की खरीद नीति की व्यापक समीक्षा जरूरी है। कहीं विशेषकर उन राज्यों में जो एमएसपी के ऊपर अधिक बोनस देते हैं, जो अधिक कर तथा संवैधानिक प्रभार लगाते हैं। इसके साथ ही ऐसी भंडारण एवं वितरण नीतियां जो महंगी पड़ रही है, इस संबंध में सरकार ने एफसीआई की संचालन दक्षता या वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ साथ इसकी पुनः संरचना अथवा विकेटित करने के बारे में सुझाव देने के लिए श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में अगस्त 2014 में उच्च स्तरीय स्थापना की गई है। फूड सब्सिडी। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दोहरे उद्देश्य। प्रथम, सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के द्वारा निर्धन व्यक्तियों को न्यूनतम पोषण सहायता की व्यवस्था करना तथा द्वितीय, विभिन्न राज्यों के मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। न्यायोचित वितरण संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए सरकार खास सब्सिडी देती है। इस कार्यक्रम में 4,50,000 उचित दर दुकानों के माध्यम से सेवा प्राप्त 65 मिलियन से अधिक बीपीएल परिवारों को कवर किया गया है। यद्यपि गेहूं और चावल की आर्थिक सहायता में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथापि सरकार ने 1 जुलाई 2002 से निर्गम मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एनएफएसए के क्रियान्वयन के कारण एपीएल और बीपीएल श्रेणियों के लिए केंद्रीय निगम मूल्य में और अधिक कमी आई है। अतः सरकार ने डीडीडीएस, एनएफएसए तथा अन्य आधारित कल्याण स्कीमें खुले बाजार क्रियाओं के तहत वितरण हेतु खाद्यान्नों पर भारी और अधिक सब्सिडी देना जारी रखा है। पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सब्सिडी बिल में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सरकारी खजाने पर काफ़ी दबाव पड़ा है।